हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है हमारा लेग्यूम्स। इससे पहले हमने बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर वीडियो बनाई थी। उसमें हमने आपको इन सितु कंजर्वेशन एंड एक्स सितु कंजर्वेशन के बारे में बताया था। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं लेग्यूम। तो टॉपिक है आज का हमारा लेग्यूम्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ दी लेग्यूम्स। तो ये लेग्यूम्स क्या होते हैं? तो लेग्यूम्स फूड्स क्रॉप का ग्रुप होता है जो मनुष्य के भोजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो लेग्यूम्स होते हैं हमारे, उसके अंतर्गत पल्सेस यानी दालें आती हैं। जो हमारी दालें होती हैं ये सभी लेग्यूम्स के अंतर्गत आती हैं। मनुष्य के भोजन में लेग्यूम्स का महत्व सीरियस क्रॉप के बाद आता है। सीरियस क्रॉप मनुष्य का सबसे पहला महत्वपूर्ण भोजन होता है। ये सीरियस क्रॉप क्या होती हैं? ये सीरियस क्रॉप जैसे आपका मेज हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ये आपकी सीरियल क्रॉप होती हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है दालें, जो मनुष्य का मुख्य भोजन होता है। यानी सीरियस मनुष्य का सबसे पहला महत्वपूर्ण भोजन होता है और सीरियस क्रॉप के बाद सेकंड नंबर पर आपके लेग्यूम्स यानी दालें मनुष्य का मुख्य भोजन होता है। लेग्यूम्स में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। प्रोटीन्स हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स व फैट कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। लेग्यूम्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रूट्स। तो लेग्यूम्स के फ्रूट्स को लेग्यूम या पोड कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है आपका फैमिली। तो फैमिली आपकी लेग्यूमिनेसी। अधिकतर जो दालें होती हैं वो आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत ही आती हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली को फेविएसी फैमिली भी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाई प्रोटीन कंटेंट्स एंड विटामिन बी। यानी लेग्यूम्स में हाई प्रोटीन्स कंटेंट्स एंड विटामिन बी प्रेजेंट होता है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पल्सेस के यानी दालों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पी, कजान पी यानी अरहर, ग्रांडनट यानी मूंगफली और सोयाबीन एंड ग्राम यानी चना। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पी यानी मटर। तो पी का हम सबसे पहले बॉटनिकल नेम एंड फैमिली जान लेते हैं। तो पी का बॉटनिकल नेम होता है आपका पाइसम सैटिवम और फैमिली होती है आपकी लेग्यूमिनेसी। पी का जो प्लांट होता है वो एनुअल और हर्ब होता है। इसके जो फ्लावर होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और इसकी जो फलियां होती हैं उनके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो राउंड होते हैं, स्मूथ होते हैं और रिंकल्ड होते हैं। इन्हीं सीड को मनुष्य अपने भोजन के रूप में प्रयोग करता है। इनका प्रयोग दाल और सब्जी के रूप में किया जाता है। जो हमारी मटर होती है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है हमारा फील्ड पी और सेकंड होता है हमारा गार्डन पी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फील्ड पी, उसके बाद पढ़ेंगे गार्डन पी। तो चलिए देखते हैं फील्ड पी। तो सबसे पहले देखेंगे हम फील्ड पी, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम अर्वेंस। फील्ड पी को हम छोटी पी मटर भी कहते हैं। फील्ड पी ग्रे पी से उत्पन्न किया गया था। इस पी का प्रयोग दाल के रूप में किया जाता है और इस पी के जो सीड होते हैं वो स्मूथ और एंगुलर होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम गार्डन पी। गार्डन पी को जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका पाइसम सैटिवम। गार्डन पी फील्ड पी से बड़ी होती है, इसलिए इसे हम बड़ी मटर भी कहते हैं। इसी प्लांट के ऊपर ग्रीगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। यानी गार्डन पी के ऊपर ही ग्रीगर जॉन मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग किए थे। इस पी का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। जो मटर होती हैं उन्हें अक्टूबर में बोया जाता है और उनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो मार्च में कर दी जाती है। इसके बाद देखते हैं हम ग्रांडनट यानी मूंगफली। ग्रांडनट को पीनट, अर्थनट और मंकी नट के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। तो ग्रांडनट का बॉटनिकल नेम होता है आपका इरेकिस हाइपोजिया और इसकी फैमिली होती है आपकी लेग्यूमिनेसी।
जो ग्राउंडनट का ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका यानी ब्राज़ील में माना जाता है। ग्राउंडनट का जो प्लांट होता है वो हर्ब और क्रीपिंग होता है। इसका जो फ्रूट्स होता है वो अंडरग्राउंड होता है। इसे जो ग्राउंडनट को जो उगाया जाता है उसके लिए सैंडी सॉइल का प्रयोग किया जाता है। ग्राउंडनट के जो प्लांट होते हैं वो वार्म क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल वाले प्रदेशों में उगते हैं, यानी ग्राउंडनट के प्लांट के लिए वर्षा वाले रीजन जो होते हैं वो सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। ग्राउंडनट का जो कल्टीवेट किया जाता है वो इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया में ग्राउंडनट को सबसे अधिक कल्टीवेट किया जाता है। इंडिया में ग्राउंडनट की जो खेती होती है वो एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में होती है। भारत में इसकी पैदावार संसार में सबसे अधिक होती है। ग्राउंडनट की जो पैदावार होती है वो सबसे अधिक गुजरात में की जाती है। ग्राउंडनट में 45% ऑयल की मात्रा प्रेजेंट होती है और 26% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ग्राउंडनट का जो खाने योग्य पार्ट होता है वो होते हैं इसके सीड, जिन्हें मनुष्य भूनकर खाते हैं। इन ग्राउंडनट के सीड से ऑयल प्राप्त होता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन करके वेजिटेबल घी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं सोयाबीन। तो सबसे पहले देखेंगे सोयाबीन का बॉटनिकल नेम और उसके बाद देखेंगे फैमिली। तो सोयाबीन का बॉटनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स और फैमिली है आपकी लेग्यूमिनेसी। सोयाबीन का जो प्लांट होता है वो 6 फीट लंबा होता है और इसकी जो लीफ होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं। सोयाबीन को जून और जुलाई के महीने में बोया जाता है। सोयाबीन जो है वो मनुष्य द्वारा उगाई जाने वाली प्राचीन क्रॉप है। सोयाबीन के बीजों में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 30 से 50% पाई जाती है। सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट्स कम होने के कारण इसे डायबिटीज़ के रोगियों के लिए उपयोगी माना जाता है। जो सोयाबीन के जो अंकुरित बीज होते हैं यानी मैच्योर सीड होते हैं, उनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे हम ग्राम। इसमें आपके बस लेग्यूम्स में ज़्यादातर आपके बस यही पूछे जाते हैं बॉटनिकल नेम एंड फैमिली, यही आपको याद रखने चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन में भी यही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ग्राम। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके बॉटनिकल नेम और फैमिली की। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है आपका साइसर एरिटिनम और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है आपकी लेग्यूमिनेसी, यानी ये लेग्यूमिनेसी फैमिली क्रॉप होती है। और इनके प्लांट को विंटर सीजन में उगाया जाता है। भारत में ग्राम यूपी, मुंबई, राजस्थान आदि में कल्टीवेट किया जाता है और ग्राम को इंडिया, एशिया, अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में जो मनुष्य होते हैं वो भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ओरिजिन हुआ है वो साउथ यूरोप में माना जाता है। ग्राम का प्रयोग चने के आटे के रूप में और बेसन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी जो लीफ होती हैं उनका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। इसके बाद आता है आपका खजानपी यानी अरहर। तो इसकी जो बॉटनिकल नेम है वो है आपका कैजानस कैजान और इसकी फैमिली है आपकी लेग्यूमिनेसी। इस प्लांट को सबसे पहले एशिया और अफ्रीका में उगाया जाता था। अब यह भारत, ईस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ में भी उगाया जाता है। भारत में ये पौधे जो होते हैं, जो अरहर के प्लांट होते हैं, वो बाजरा और ज्वार के साथ उगाए जाते हैं। इन प्लांट के जो बीज होते हैं वो दाल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस क्रॉप को मई से जुलाई के महीने में बोया जाता है और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो दिसंबर से मार्च तक की जाती है। इसकी कुछ वैरायटीज़ हैं, जैसे आपका NP15, NP16, NP64 और NP80। ये इसकी कुछ प्रमुख वैरायटीज़ हैं। खजानपी को पिजॉन पी भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पिजॉन पी के नाम से भी
आ जाता है। जो अरहर की जो दाल होती है उसमें 22% प्रोटीन पाया जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेग्यूम्स। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।